नमस्कार। जब हम घाटा या नुकसान शब्द सुनते हैं तो जाहिर है मन में एक अच्छी फीलिंग तो नहीं आती। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि यही फाइनेंशियल लॉस टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकता है? जी हां, आज के इस विश्लेषण में हम इनकम टैक्स एक्ट के सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के नियमों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नुकसान को अपने फायदे में बदला जा सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या फाइनेंशियल लॉस से सच में टैक्स पर पैसे बच सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं, अगर इनकम टैक्स एक्ट के नियम कायदे पता हों। तो चलिए इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हमने इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम समझेंगे कि नुकसान को फायदे में कैसे बदलते हैं। फिर देखेंगे कि एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट कैसे होता है, फिर अलग-अलग हेड्स में। और अगर नुकसान फिर भी बच जाए तो उसे भविष्य के लिए कैसे बचाते हैं। और आखिर में कुछ सबसे जरूरी नियम। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उन दो मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिन पर यह पूरा टॉपिक टिका हुआ है। पहला शब्द है सेट ऑफ। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके एक बिजनेस में नुकसान हो गया, तो सेट ऑफ आपको इजाजत देता है कि आप उसी साल में किसी दूसरे बिजनेस या इनकम सोर्स से हुए फायदे से उस नुकसान को घटा दें। इससे क्या होगा? आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन क्या होगा अगर नुकसान इतना ज्यादा हो कि उस साल के सारे मुनाफे के बाद भी बच जाए? यहीं पर एंट्री होती है कैरी फॉरवर्ड की। इसका सीधा सा मतलब है कि बचे हुए नुकसान को आप अगले सालों में आगे ले जा सकते हैं। ये एक तरह से नुकसान को अपने टैक्स बचाने वाले बैंक में जमा करने जैसा है, ताकि भविष्य में काम आए। तो सबसे पहले सबसे आसान नियम से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 70 में बताया गया है। इसका मतलब है एक ही परिवार के अंदर एडजस्टमेंट, यानी एक ही इनकम हेड के अंदर हुए नुकसान को उसी हेड के मुनाफे से एडजस्ट करना। जैसे मान लीजिए आपका एक कपड़ों का बिजनेस है और एक प्रिंटिंग का। कपड़ों वाले में नुकसान हो गया, लेकिन प्रिंटिंग वाले में फायदा हुआ। अब क्योंकि दोनों ही बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आते हैं, तो आप कपड़ों के नुकसान को प्रिंटिंग के फायदे से बड़े आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। सिंपल है ना? अब मामला थोड़ा और मजेदार होने वाला है। क्या हम एक इनकम हेड के नुकसान को किसी दूसरे इनकम हेड के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं? जी हां, इसे कहते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, और ये आता है सेक्शन 71 के तहत। यहां नियम थोड़े पेचीदा हैं, पर टैक्स बचाने के मौके भी ज्यादा हैं। अब ये टेबल बहुत बहुत जरूरी है। यहां जो बड़े बड़े नहीं लिखे हैं उन पर खास ध्यान दीजिए। आप अपने बिजनेस के नुकसान या कैपिटल लॉस को अपनी सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा रूल है। लेकिन हां, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई नुकसान हुआ है तो उसे आप अपनी सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। और जब बात हाउस प्रॉपर्टी के नुकसान की हो, तो ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 2 लाख रुपए। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप एक साल में किसी दूसरी इनकम जैसे सैलरी के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नुकसान इससे ज्यादा है तो बाकी का हिस्सा आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर इस साल में नुकसान पूरी तरह सेट ऑफ नहीं हो पाया तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब देखते हैं कि उसे आने वाले सालों में इस्तेमाल करने के नियम और टाइम लिमिट क्या है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नियम और भी सख्त हो जाते हैं। अब देखिए, जो नुकसान आप आगे लेकर आए हैं वो ज्यादातर केस में भविष्य में उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही होगा। और ये बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो टाइम लिमिट दी है इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो आम नुकसान होते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या कैपिटल गेन्स वाले, उनके लिए आपको 8 साल का अच्छा खासा वक्त मिलता है। मतलब 8 साल तक आप उस नुकसान को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए काफी टाइम है। लेकिन कुछ खास तरह के नुकसान, जैसे कि स्पेक्यूलेशन बिजनेस या फिर रेस के घोड़े रखने से होने वाले नुकसान, उनके लिए समय सीमा आधी है, सिर्फ 4 साल। तो यहां आपको थोड़ा जल्दी करना होगा उस लॉस का फायदा उठाने के लिए। चलिए अब फटाफट कुछ सबसे जरूरी नियम और कुछ मजेदार अपवाद देख लेते हैं जिन्हें जानना सबके लिए जरूरी है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करें। सेक्शन 80 साफ कहता है कि अगर आपको बिजनेस या कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करना ही होगा,
हाँ, इसमें हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को थोड़ी राहत मिली है, वो लेट फाइलिंग पर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और अब एक बहुत ही जबरदस्त बात जो कई लोगों को नहीं पता होती, बाकी सारे नुकसानों की एक समय सीमा होती है ना? लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब वो डेप्रिसिएशन जिसे आप मुनाफे की कमी की वजह से उस साल क्लेम नहीं कर पाए, उसे आप अनिश्चित काल तक मतलब हमेशा के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो अब जब ये सारे नियम कायदे पता चल गए हैं, तो जरा सोचिए कि ये जानकारी आपके निवेश और बिजनेस करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि सही प्लानिंग से एक फाइनेंशियल लॉस भी भविष्य में टैक्स बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है।